यह कहानी एक ऐसे प्यार की है जो तलवारों से नहीं बल्कि दिलों से लिखा गया था। यह कहानी दो ऐसी संस्कृतियों, दो धर्मों और दो विचारों के बीच की है, जहां प्यार ने हर दीवार को तोड़ा और एक अनोखी मिसाल कायम की। एक मुगल सम्राट और एक राजपुतानी राजकुमारी की कहानी जो कभी नहीं मिल सकते थे, लेकिन समय ने उन्हें जोड़ दिया। यह प्यार केवल एक राजा और रानी की नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेम कथा है जिसने इतिहास को नया रूप दिया। क्या आप तैयार हैं उस प्रेम की कहानी को जानने के लिए, जो नफरत से शुरू होकर सम्मान और विश्वास की मिसाल बन गई? तो चलिए इस अविस्मरणीय प्रेम कथा की शुरुआत करते हैं। भारत का इतिहास राजाओं, युद्धों और सत्ता के संघर्षों से भरा पड़ा है, लेकिन इसी इतिहास में कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि दिलों की मोहब्बत से लिखी गई। ऐसी ही एक कहानी है मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और राजपूत राजकुमारी जोधाबाई की। यह केवल एक राजा रानी की कहानी नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों, दो धर्मों और दो विचारधाराओं के मिलन की कहानी है। एक ऐसा मिलन जो कभी आसान नहीं था, लेकिन समय के साथ यह एक अमर प्रेम कहानी बन गया। साल 1542, उमरकोट का किला, जहां हुमायूं की बेगम हमीदा बानो ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का बचपन संघर्षों से भरा था। जब वह केवल 13 वर्ष का था, तब उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसे हिंदुस्तान की गद्दी संभाल पड़ी। बैरम खान, जो अकबर के संरक्षक थे, उन्होंने उसे शासन करने की शिक्षा दी। अकबर ने बहुत जल्द ही युद्ध की रणनीतियां सीख ली और एक के बाद एक विजय प्राप्त करने लगा। लेकिन अकबर केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक बुद्धिमान शासक भी था। वह समझ चुका था कि केवल तलवार के बल पर हिंदुस्तान पर लंबे समय तक शासन नहीं किया जा सकता। उसे हिंदुस्तान को एक करना था, राजपूतों और मुगलों को एक साथ लाना था। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि राजपूत कभी भी मुगलों के अधीन नहीं होना चाहते थे। इसी समय आमेर के राजा भारमल की पुत्री राजकुमारी जोधा बड़ी हो रही थी। जोधा केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि एक बहादुर, स्वाभिमानी और अपने धर्म में आस्था रखने वाली राजकुमारी थी। राजपूतों के लिए धर्म और स्वाभिमान सबसे बड़ा था, और जोधा भी उसी परंपरा का हिस्सा थी। उन्होंने बचपन से तलवार चलाना सीखा था, युद्ध कला में निपुण थी और अपने राज्य से बेइंतहा प्यार करती थी। लेकिन उनकी जिंदगी उस समय बदल गई जब अकबर ने आमेर पर आक्रमण किया। राजा भारमल समझ चुके थे कि वह अकबर को युद्ध में नहीं हरा सकते, लेकिन अगर वे संधि कर ले तो उनका राज्य सुरक्षित रह सकता है। इसीलिए उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि उनकी पुत्री जोधा का विवाह बादशाह अकबर से किया जाए। यह सुनते ही जोधा क्रोधित हो गई और कहा कि मैं एक मुगल से विवाह नहीं कर सकती। लेकिन राजा भारमल के पास कोई और विकल्प नहीं था। आखिरकार जोधा को अपने राज्य की भलाई के लिए यह विवाह स्वीकार करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी। मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगी, मुझे अपने धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता होगी, और महल में मेरे लिए एक मंदिर बनाया जाएगा। अकबर ने यह सारी शर्तें मान ली और साल 1562 में जोधा और अकबर का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन यह विवाह केवल नाम मात्र का था। जोधा अभी भी अकबर से नफरत करती थी। शादी के बाद जब जोधा आगरा के महल में आई तो उन्होंने अकबर से दूरी बनाए रखी। महल के अंदर अकबर के लिए यह नई चुनौती थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जोधा उसे पूरी तरह से अस्वीकार कर देंगी। जब अकबर ने उनसे बात करने की कोशिश की तो जोधा ने ठंडे शब्दों में जवाब दिया, यह विवाह आपके लिए राजनीतिक हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह मेरे आत्मसम्मान की परीक्षा है। अकबर को पहली बार किसी ने इस तरह ठुकराया था, लेकिन उसने जोधा को जीतने के लिए बल का प्रयोग नहीं किया। उसने धैर्य रखा और सोचा कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय बीतने लगा। एक दिन अकबर बीमार पड़ गया। उसकी हालत खराब थी। पूरे महल में चिंता का माहौल था। जोधा को जब यह पता चला तो उन्होंने पहली बार अकबर के लिए चिंता महसूस की। उन्होंने अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाया और खुद अकबर के पास लेकर गई। जब अकबर ने
देखा कि जोधा खुद उनके लिए खाना लाई है तो उसे एहसास हुआ कि शायद अब उनके दिल में उसके लिए थोड़ी जगह बन गई है। पहला कदम था जो नफरत से प्रेम की ओर बढ़ रहा था। इसके बाद धीरे धीरे जोधा और अकबर के बीच की दूरी कम होने लगी। अकबर ने जोधा के लिए महल में एक मंदिर बनवाया। यह देखकर जोधा को एहसास हुआ कि अकबर केवल एक शासक ही नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जो दूसरों की भावनाओं की कद्र करता है। धीरे धीरे जोधा को अकबर से प्रेम होने लगा। वह अब उसे एक अत्याचारी बादशाह के रूप में नहीं बल्कि एक सच्चे जीवन साथी के रूप में देखने लगी। उनकी प्रेम कहानी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। जोधा के प्रेम और समझदारी ने अकबर को भी बदल दिया। उसने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और जजिया कर हटा दिया। लेकिन इस फैसले का विरोध हुआ। कई दरबारी नाराज हो गए, परंतु अकबर ने स्पष्ट कहा, अगर मेरी बेगम का धर्म सम्मानित हो सकता है तो इस पूरे देश के लोगों का धर्म क्यों नहीं। इस प्रकार जोधा अकबर का प्रेम केवल एक व्यक्तिगत रिश्ता नहीं रहा बल्कि इसने पूरे साम्राज्य को एक नया स्वरूप दिया। समय बीतता गया और जोधा अकबर का प्रेम और गहरा होता गया। उनका बेटा सलीम, जिसको हम जहांगीर के नाम से जानते हैं, आगे चलकर मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। जब अकबर की मृत्यु हुई तो जोधा पूरी तरह से अध्यात्म में लीन हो गई। उन्होंने जीवन भर अकबर से प्रेम किया और उनकी यादों को संजो कर रखा। आज भी जब जोधा और अकबर की प्रेम कहानी को याद किया जाता है तो यह केवल एक विवाह की कहानी नहीं बल्कि प्रेम, सम्मान और त्याग की एक मिसाल बन चुकी है। यह प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि एक दूसरे की संस्कृति और विचारों का भी सम्मान करना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और हमें बताएं कि क्या यह कहानी इतिहास की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानियों में से एक थी। मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।